इस समय दुनिया के कोने कोने में बज रहा है भारतीय पीएम का डंका। जिस तरह पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर और प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। ऐसा भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में भी कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता शिखर पर है और अब इस बात को उनके विरोधी भी मानने लगे हैं। भले ही विरोध की राजनीति खुलकर सामने ना आ रही हो। जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ मांगा और कहा कि यकीन कीजिए आप बेहद लोकप्रिय हैं, फिल्म एक्ट्रेस और मेरे रिश्तेदार भी आपके साथ डिनर में शामिल होना चाहते हैं जो हम आपके सम्मान में देने वाले हैं। और तो और जिस तरह पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर और प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छूकर भारतीय पीएम का स्वागत किया, ऐसा दोस्तों पहले दुनिया में कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों जिस प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पांव छुए, आखिर उसी के सामने पीएम मोदी ने धोखेबाजी की बात क्यों की? पांव छूकर मोदी का आशीर्वाद लेने के बाद मोदी जी के बयान सुनकर दंग रह गए पपुआ न्यू गिनी के पीएम। पपुआ की धरती से मोदी ने हैरत अंगेज शब्दों में किस पर हमले करने शुरू कर दिए। मोदी जी का रौद्र रूप देखकर कांप गए पपुआ के प्रधानमंत्री। आखिर मोदी को क्यों बोलना पड़ा कि हमने जिस पर विश्वास किया उसने मुझे धोखा दिया। मुश्किल परिस्थिति में हमें अकेला छोड़कर हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है। पीएम मोदी ने पपुआ के कंधे पर बंदूक रखकर किसे फायर कर दिया? आखिर क्यों पीएम मोदी के इस बयान से ग्लोबल मीडिया हैरान है? क्या पीएम मोदी का इशारा रूस की तरफ था या फिर पीएम मोदी ड्रैगन को डस रहे थे? तो दोस्तों पीएम मोदी ने बेहद तीखे अंदाज में हमला करते हुए दुश्मनों की धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने बिना नाम लिए हुए किसी देश पर बेहद तेज प्रहार किया है। पपुआ न्यू गिनी के लोग पीएम मोदी का ये अंदाज देखकर बेहद डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्रधानमंत्री ने ऐसी क्या गलती कर दी कि मोदी अचानक बौखला गए। जबकि पूरी दुनिया ने देखा था कि मोदी के वहां पहुंचते ही पपुआ न्यू गिनी की प्रधानमंत्री मोदी के कदमों में गिर गए थे। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी का सीना ठंडा नहीं हुआ। आखिर वो कौन है जो मोदी जी के सीने में आग लगा दी है? आखिर वो कौन है जिसने मोदी को मुसीबत में धोखा देने का दुस्साहस किया है? पीएम मोदी के तीखे स्वर को सुनकर पूरा भारत हैरान है। आमतौर पर बेहद कूल रहने वाले पीएम मोदी अपना टेम्पर क्यों खो बैठे? दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब जानकर अब सभी हैरत में पड़ सकते हैं। पपुआ न्यू गिनी की धरती से पीएम मोदी ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए एक देश को खदेड़ने का काम किया है। ये वही देश है जिसने पपुआ को अपना गुलाम समझ बैठा है। ये देश पपुआ न्यू गिनी को कर्ज देकर उसका गला दबाना शुरू कर दिया था। अंत में पपुआ भारत की शरण में आया और मोदी के वहां पहुंचते ही उनके कदमों में जा गिरा। G7 समिट में भाग लेने के बाद पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी देश पहुंचे। वहां एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हम सब ने देखा कि किस तरह से वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों में जा गिरे। वहीं पीएम मोदी ने भी जेम्स मारापे को गले से लेकर अभिवादन स्वीकार किया। वहीं पीएम मोदी ने भी जेम्स मारापे को गले से लगाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। हर तरफ ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अब दोस्तों आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि पपुआ न्यू गिनी जैसे बेहद छोटे देश को भारत इतना महत्व क्यों दे रहा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये देश चीन से परेशान था। चीन के दबदबे पर अंकुश के लिए पीएम मोदी की पपुआ न्यू गिनी की यात्रा बेहद अहम है। चीन ने रणनीतिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों से इस द्वीप राष्ट्र पर नजरें टिका रखी हैं। दोनों देशों के बीच नजदीकी भारत प्रशांत क्षेत्र के पूरे रणनीति ढांचे के लिए चुनौतियां बढ़ाने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पपुआ न्यू गिनी यात्रा कुछ मायने में ऑस्ट्रेलिया और जापान की तुलना में ज़्यादा अहम मानी जा रही है। दरअसल भारत की तुलना में बेहद छोटा सा ये देश राष्ट्र संसाधनों के मामले में तो समृद्ध है ही, भौगोलिक स्थिति के कारण भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। चीन ने रणनीतिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों से इस देश पर नजरें टिका रखी हैं। दोनों देशों के बीच नज़दीकी भारत प्रशांत क्षेत्र के पूरे रणनीति ढांचे के लिए चुनौतियां बढ़ाने वाली हैं। अब मोदी की यात्रा से पपुआ न्यू गिनी में चीन के बढ़ते दबदबे पर
अंकुश लगने की उम्मीद है। मोदी जी ने पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर साफ साफ कह दिया कि जिस देश से हमको उम्मीदें थीं उसी ने हमको धोखा दे दिया। नरेंद्र मोदी जी का इशारा साफ तौर पर चीन की तरफ था और अब दोस्तों इसी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत दिन रात एक कर रहा है। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मॉरेस्बी में सैकड़ों भारतीय तिरंगा लिए पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़े। उन्होंने हर हर मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। आपको बता दें दोस्तों कि चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए यहाँ निवेश कर रखा है। इसके अलावा उसकी नज़र पपुआ न्यू गिनी के संसाधनों पर भी है, जहाँ सोना और तांबे जैसे संसाधनों का बहुत ज़्यादा भंडार है। पिछले साल नवंबर में बैंकॉक में पपुआ न्यू गिनी के पीएम के साथ बैठक में चीनी राष्ट्रपति ने कई क्षेत्रों में सहयोग का आश्वासन दिया था। इसको दोस्तों क्वाड के लिए भी खतरे की घंटी माना जा रहा है। FIPCI सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले 14 प्रशांत द्वीप राष्ट्रों में पपुआ न्यू गिनी ही सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया के सबसे करीब स्थित है। चीन कथित तौर पर दक्षिण प्रशांत में अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिससे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया यहां घिर सकता है। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई खतरा पूरे क्षेत्र और क्वाड के लिए खतरा बन सकता है। पिछले कुछ दशकों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इस देश पर खास ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा रहा कि चीन ने इसे अपना दबदबा बढ़ाने का हथियार बना लिया। इसीलिए दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की पपुआ न्यू गिनी की यात्रा बेहद अहम है। वो छोटे से देश के साथ संबंधों को रणनीतिक और आर्थिक स्तरों पर एक ऊंचे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने रवाना होने से पहले कहा भी था कि प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के अलावा ढांचागत और आर्थिक विकास के आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। हम सब ने देखा था दोस्तों कि किस प्रकार क्रूर देश चीन ने पहले श्रीलंका और पाकिस्तान को कर्ज देकर उन्हें बर्बाद कर दिया था, अफ्रीका का जीना हराम कर दिया था और अब इस क्रूर देश की नज़र भोले भाले पपुआ पर पड़ी थी। लेकिन पीएम मोदी ने इस क्रूर देश को जिंदा चबाते हुए कड़कड़ा दिया है। अब उसे समझ आ रहा होगा कि भारत के साथ पंगा लेने का क्या हश्र होता है। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।